सो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई उम्मीद है मुझे कि तुम लोगों ने फंडामेंटल चैप्टर का पूरा पीवाईक्यू वाला वीडियो देखा भी होगा और साथ साथ अपने हाथों से सॉल्व भी करा होगा। तो यार आज की क्लास हमारी है सेकंड क्लास। तो आज हमने पढ़ना है गुडविल चैप्टर। गुडविल चैप्टर से रिलेटेड मैं तुम्हारे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बोर्ड्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है ना, कंपैरेटिवली अगर डेडिकेटेड क्वेश्चन आया, जैसे एवरेज प्रॉफिट का विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आया या सुपर प्रॉफिट का विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आया ना, तो थोड़ा सा वहां पे कॉन्सेप्ट आपका वो चेक करते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो गई। ठीक है, तो इस टाइप की एडजस्टमेंट पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी सारा इस चैप्टर में से सब इजी आता है, सिर्फ ये एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट टफ आता है। 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ही हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना। कोई भी डाउट आते नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना आप अपना डाउट, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं आपके पास गुडविल और पीएसआर दोनों चैप्टर्स की इसी वर्कशीट में। तो पहले हम लोग गुडविल करेंगे और उसके बाद पीएसआर के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे को पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज दिस मच। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखो, एक अंडर वैल्यूएशन होता है और एक ओवर वैल्यूएशन होता है। तो आपको कोई भी टर्म आ सकती है पेपर में, अंडर वैल्यूएशन आया है तो हो सकता है अगली बार ओवर वैल्यूएशन आ जाए या अंडर वैल्यूएशन रिपीट हो जाए, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है स्टॉक, तो खाली स्टॉक आप मान के चलेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, खाली स्टॉक हम मान के चलेंगे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। तब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, ये वाली जो एडजस्टमेंट होती है ना, इसको हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। तो जैसे 11th में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते थे, तो वैसे ही मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बनाऊंगा और आपको बताता हूँ। यहाँ पर आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड में हमारा आता था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यही तरीका होता था। तो अब आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है कि इधर हम खर्चे लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में 11th में, और इधर हम इनकम लिखते थे। ठीक है, ये समझा रहा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अब बोल रहे हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुए, और खाली स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आपको ये सोचना है कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा है, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा है तो इसका मतलब है मेरी इनकम कम दिख रही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा है तो मेरी इनकम कम दिख रही है, और अगर इनकम कम दिख रही है तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर वो भी मेरा कम दिखेगा, क्योंकि मेरी इनकम कम दिख रही है, ये कम दिख रहा है। तो हमें अब ठीक करना है, हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, हमने चीज़ों को ठीक करना है। तो ठीक कैसे करते हैं भाई, ठीक करेंगे इस प्रॉफिट को बढ़ाकर हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो 5,000 का आपको अंडर वैल्यूएशन गिवन है, उसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा था और हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है, हमें ठीक करना है। तो हम इसको वापसी ऐड बैक करेंगे, हम इसको ऐड बैक कर देंगे अपने प्रॉफिट में। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। तो ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। नॉर्मल प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला याद है तो आपको समझ आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का डेटा दे रखा है। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 है, और सुपर प्रॉफिट यूज कर रहा है टर्म, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे को यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। अब आपको एक चीज समझनी है, जैसे अपने क्वेश्चन में था अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आता, ठीक है, एज्यूम करो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आता, इसका मतलब है मेरी इनकम ज़्यादा दिख रही है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता मतलब मेरी इनकम ज़्यादा दिख रही है, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखता। और अगर ऐसा होता तो हम लोग माइनस करते। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 75,000। इसमें हम लोग अपनी एडजस्टमेंट करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हमें ऐड करना है। ये चीज़ क्यों करनी है मैंने अभी अभी समझाया। तो ये हम ऐड करेंगे तो अपना एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला याद होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को गिवन है 7 लाख, तो 7 लाख लिखेंगे और रेट अपना है 7%। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 49,000 आ जाएगा। इसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट 80,000 पता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर आपको पता है, तो सुपर प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होगा तो आराम से आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बस इतना आसान क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। ठीक है, देख लो जरा, कुछ भी नहीं करना, बस एक एडजस्टमेंट आनी चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन ईजी ही दिया है। 80,000 माइनस 49,000, तो ये आपका सॉल्व करने में आएगा 31,000। इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि गुडविल पूछ रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 5 दे रखा है, सुपर प्रॉफिट आपने अभी अभी निकाला 31,000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 31,000 इंटू 5
यानी कि 1,55,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है ऑन April 1, 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ इतना। देखो इस क्वेश्चन में मैं रफ में एक बैलेंस शीट बना लेता हूँ। ठीक है, तो रफ में बैलेंस शीट बना ली, तो मेरे पास एसेट्स कितनी है 1 लाख की है। ठीक है, और साथ साथ एक्सक्लूडिंग स्टॉक मतलब इसमें स्टॉक एडेड नहीं है, तो स्टॉक अलग से गिवन है। तो स्टॉक कितना गिवन है 20,000 का स्टॉक गिवन है। फिर कह रहा है करंट लाइबिलिटीज़ वर 10,000। तो कोई बात नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है सारी मैं अपनी रफ बैलेंस शीट में लिख लेता हूँ। करंट लाइबिलिटीज़ भी मैंने लिख ली। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ याद होगी या याद होनी चाहिए, वो क्या याद होनी चाहिए हमारे को कि दोनों साइड्स का टोटल बैलेंस शीट में सेम आता है। तो अगर मेरी एसेट्स साइड का टोटल आ रहा है 120, तो मेरी लाइबिलिटीज साइड का टोटल भी 1,20,000 ही आना चाहिए, करेक्ट टोटल। ठीक है, और यहाँ पर खाली 10,000 लिखा है, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है 1,10,000 की, वो हमें फिलहाल नहीं पता वो क्या है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 1,20 आएगा। तो ये जो अपनी बैलेंसिंग फिगर है ये क्या है, ये हमें अभी फिलहाल नहीं पता। तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बैलेंस, तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर, द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि ये क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी यही है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है वो भी तो यही होगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आपको रेट दे रहे हैं, नॉर्मल रेट 8%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 60,000। ठीक है, तो 60,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये आपको ना गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, गुडविल आपको ऑलरेडी दे रखी है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको ऑलरेडी दे दिए 4। कौन सा मेथड यूज़ करे वो भी उसने बताया, कैलकुलेशन के काफ़ी मेथड्स हैं, तो जो सा मेथड यूज़ किया वो भी बता दिया। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट यार याद रखना, एक्चुअल बोले या एवरेज बोले एक ही बात है। ठीक है, एक्चुअल बोले या एवरेज बोले एक ही बात है। बेसिकली हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने को पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बैलेंस शीट की हेल्प से हमने ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो यार आप लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस स्टॉक। जो आपने बैलेंस शीट वाला जो डेटा था ना उसको इक्वेशन फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ, ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वैल्यू कैसे आई वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, वो तो रफ बैलेंस शीट थोड़ी बनाएंगे हम यहाँ पर, हमें तो इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन जो है या एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है वो ये तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लिया। रेट मुझे ऑलरेडी पता है 8% है। ठीक है, और इसके बाद मैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाए। देखो नॉर्मल प्रॉफिट काम आएगा या नहीं आएगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो डेटा है वो मुझे गिवन है, तो मैं निकाल लेता हूँ। काम आएगा तो बढ़िया, नहीं काम आएगा तो कोई नहीं, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू R/100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो वही कैपिटल होती है 1,10,000 इंटू 8/100। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 हो जाएंगे, तो ये 8,800 आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद मैं गुडविल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, या गुडविल का फॉर्मूला लिखने से पहले मैं एक बारी वो लिख लेता हूँ, सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट इसके पैरेलल आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था। तो सुपर प्रॉफिट निकलता था एवरेज प्रॉफिट में से जब हम माइनस करते थे नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये याद रखना, और दोनों में से जो फॉर्मूला जब लग जाए लगा देना। अल्टीमेटली तो देखो हमें एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो गुडविल तो मेरे को क्वेश्चन में बताई गई है 60,000, तो इसकी जगह लिखा 60,000। सुपर प्रॉफिट मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं पता है, तो उसकी जगह एज इट इज़। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में बताया गया है 4, तो यहाँ से मेरा सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15,000 मेरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब आप इस 15,000 को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक बारी फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको और साफ साफ दिख जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है हमेशा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करो। सुपर प्रॉफिट की जगह 15,000, एवरेज प्रॉफिट तो पूछ रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट एक ही बात है, ये तो पूछ रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला है 8,800, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना,
इधर जाके ये ऐड हो जाएगा 23,800 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। मैं एक बार जूम आउट करके आपको सारा सोल्यूशन शो कर देता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो वेटेड एवरेज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज उसने बता दिए, तो ध्यान रखना। अभी आपको पिछले 4 सालों का कुछ प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है। तो अब देखो एडजस्टमेंट्स है पार्ट ए और पार्ट बी में। कह रहा है ऑन 1 April 2020। 1 April 2020 का मतलब क्या हुआ कि ये कौन से साल को इफेक्ट करेगा। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए। इसमें सबसे पहली गलती तो ये हो जाएगी कि आप सोचोगे इसका इफेक्ट आएगा 28,000 वाले ईयर पे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये आपका 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है, तो उससे जस्ट एक दिन आगे का डेट आपको गिवन है। इस 31 मार्च 2020 से जस्ट 1 डे आगे, एक दिन आगे का डेट आपको गिवन है, तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो यानी कि वो इस वाले फाइनेंशियल ईयर को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो 2021 लिखा होता है, ये आपका खाली 2021 नहीं होता, ये होता है 31 मार्च 2021। तो ये साल शुरू कब हुआ होगा? ये साल शुरू हुआ होगा 2020 अप्रैल 1 को। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ये सारे 31 मार्च 2022 गिवन है, ये 31 मार्च 2023 का डेटा गिवन है। तो ऐसे आपको एनालाइज करना आना चाहिए। अब कह रहे हैं ऑन April 1, ठीक है, यानी कि इस साल की बात कर रहे हैं। अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकर फॉर 10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। कह रहे हैं हमने कोई प्लांट रिपेयर करा, ठीक है, प्लांट रिपेयर करा, जिसको गलती से रेवेन्यू मान लिया। मतलब रेवेन्यू का मतलब है गलती से हमने इसको खर्चा मान लिया, कोई हमने खर्चा करा, इसको खर्चा मान लिया, जबकि वो खर्चा नहीं था। वो कह रहा है द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें इसको ये समझना था कि ये कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज मतलब हमें इसको एसेट क्रिएशन की तरह समझता था, जैसे हमने कोई एसेट खरीदी हो, एसेट क्रिएशन की तरह समझना था, या एसेट हमने कोई बाय करी हो वैसा समझना था, ठीक है। तो अगर हम एसेट समझते कि खरीदी है तो उस पर डेप्रीसिएशन लगता। तो अब आपको मोटा मोटा क्या समझना है, कह रहे हैं आपने 10,000 रुपये जो पास में खर्चे, एक तो उसको खर्चा मत मानो, ठीक है, एक तो उसको खर्चा मत मानो। तो खर्चा नहीं मानेंगे ना, तो आपका इफेक्ट देखो 2021 का ये जो 27,000 वाला प्रॉफिट है, इस पर कहाँ का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझो। पहले तो कह रहे हैं इसको खर्चा मत मानो, खर्चा नहीं मानूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 10,000 से, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 10,000 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खर्चा नहीं मान रहा। फिर कह रहे हैं खर्चा नहीं मान रहे तो एसेट मानोगे ना, फिर हमने कहा एसेट तो मानना पड़ेगा। तो एसेट मानेंगे तो उस पर डेप्रीसिएशन तो लगेगा ना, तो वो डेप्रीसिएशन तो लगाओ। तो 10,000 पे 10% का डेप्रीसिएशन होता है 1,000, तो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, तो 1,000 वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेप्रीसिएशन माना है। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 37 - 1 36,000 हो जाएगा आपका 2021 वाले साल का प्रॉफिट। तो ये 36,000 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बोलते हैं पॉइंट बी। कह रहे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर्स एंडिंग दिस एंड दिस बी वेटेड एज 1। तो आपको वेट्स बता दिए उसने, इसका वेट उसने कितना बता दिया, 1, ठीक है। फिर आगे बोले एंड फॉर द ईयर एंडिंग दिस एंड दिस, 22 और 23 का उसने बताया 2 और 3, तो इसका वेट है 2 और इसका वेट है 3। तो वेट्स उसने बता दिया, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस क्वेश्चन में। अभी आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट अभी भी हमारी पॉइंट ए की जो एडजस्टमेंट है ना वो कंप्लीट नहीं हुई। ऑलराइट, तो अब आपको एक बात समझनी है कि हमारा जो क्वेश्चन हमने जितना भी डिस्कस किया ना, सही डिस्कस करा, लेकिन एक चीज़ हमने छोड़ी है, और छोड़ी क्या है कि आपको ये जो डेप्रीसिएशन का मेथड गिवन है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिवन है। तो ये क्वेश्चन हमसे चाहता है कि आपने ये जो 10,000 की आप प्लांट रिपेयर करा ना, इस पे डेप्रीसिएशन आप हर साल लगाओ, ठीक है। जैसे कि ये हमने कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा, तो 2020 अप्रैल 1 को इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 10,000। लेकिन एक साल बाद, यानी कि एक साल बाद इसकी क्या डेट आएगी, 2021 मार्च 31 को, तो इस दिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10% से गिर गई, क्योंकि 1,000 की डेप्रीसिएशन लगी है ना, 10% 1,000 की डेप्रीसिएशन लगी है, तो ये कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। सिमिलरली वो ये कह रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको हर साल करना है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा ना, तो आपको आने वाले सालों का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो अगर मैं एक साल और आगे जाता हूँ, 2022 मार्च 31, तो इसकी वैल्यू 10% से गिरेगी, और कैलकुलेशन 10,000 पे नहीं लगेगा, 9,000 पे लगेगा, यानी कि 900 रुपये से और गिरेगी, ठीक है। ये यहाँ पे फॉल कितने से आया है, 1,000 से। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉल आएगा वो आएगा 900 से, तो यानी कि अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8100, ठीक है। और अगर एक साल आगे चले गए, ठीक है, एक साल आगे और चले गए,
तो अब इसकी वैल्यू 10% से फिर से गिरेगी और 8100 का 10% निकालोगे तो 810 से वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 8100 में से भी 8100 आपको सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर जो भी आएगी वो मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 8100 माइनस 810, ये कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगी। तो ये वैल्यू वैसे हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की जो वैल्यूज़ हैं वो ये 1000 ये 900 ये और 810 ये। तो जैसे 1000 आपका यूज़ हुआ था 2021 के प्रॉफिट में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यूज़ हुआ था 1000। सिमिलरली आपको ये समझना है कि 2022 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, 2022 का जो प्रॉफिट है वहाँ पर 900 रुपये का डेप्रीसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। तो जो 2022 का प्रॉफिट है वहाँ पर 900 रुपये का डेप्रीसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किया गया, तो वो हमें चार्ज करना है। तो 46,900 में से आपको 900 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट आपको 46,000 लेना है। आई बात समझ में। सिमिलरली जो 2023 का प्रॉफिट है इसमें अभी 810 का डेप्रीसिएशन कंसीडर नहीं करा गया, वो करना भूल गए ना यार, स्टार्टिंग से ही हमने प्लांट को प्लांट माना ही नहीं था, तो हमने डेप्रीसिएशन लगाई नहीं। तो हर साल हम डेप्रीसिएशन का काम करना भूले पड़े हैं, तो हमें वो डेप्रीसिएशन का इफेक्ट शो करना है पूरे क्वेश्चन में। तो जो 2023 का जो डेटा है उसका जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो है 53,810। तो आपको वहाँ पर भी 810 से डेप्रीसिएशन हटानी है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा 53,000 होगा। तो ये प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट आपको यूज़ करना है। 2020 का प्रॉफिट आपको 28,000 ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स थी इस क्वेश्चन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले से अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ऑलराइट, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हमने अभी हमने डिस्कस करा, इस साल का कोई चेंज नहीं है। फिर 2021 वाले का आपको 36,000 लेना है, कैसे लेना है मैंने अभी सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद 22 का 46,000 लेना है और इसका आपको 53,000 लेना है। वेट्स क्वेश्चन में ही बताए गए हैं 1 1 2 3, और इसके बाद जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे को एक तो समेशन ऑफ वेट्स चाहिए होता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ वेट्स अपना कितना होगा, इसको ऐड कर दो, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7, ठीक है। और हमें इस वाले कॉलम का भी समेशन चाहिए होता है, तो पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28,000 × 1 सेम आ जाएगा, 36,000 × 1 सेम आ जाएगा, 46,000 × 2 92,000 आ जाएगा, 53,000 × 3 1,59,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दो क्योंकि फॉर्मूला में समेशन चाहिए, तो ये ऐड करने पे आएगा 3,15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि हमारे आंसर्स बढ़िया आएँ, ठीक है। तो टोटल बेसिकली ये वाला टोटल को आपको इस समेशन W के टोटल से डिवाइड करना है। तो यहाँ लैंग्वेज बस देख लो क्या लिखना है। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट में क्या हो जाएगा, समेशन WP डिवाइडेड बाय समेशन W, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट हमारे को लिखना है 3,15,000 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 45,000 रुपीज़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, आंसर नहीं है बट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल ही लिए। तो इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ WAP, ठीक है। तो WAP मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन की बिगनिंग में ही बताए गए थे 3, तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 1,35,000 होगा हमारा फुल आंसर, ठीक है। तो एक बार जूम आउट कर देता हूँ, कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, तो कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए वरना क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 3 लाख रुपए, रेट आपको गिवन है 15%। ये जो रेट होता है ना मेरे भाई, ये नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस गिवन है और लाइबिलिटीज आपको साथ साथ गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको अब की बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, गिवन इन्फॉर्मेशन मैं लिखता हूँ रजिस्टर पे, और आप लोग भी यार साथ साथ सॉल्व करो, तभी आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो ये डेटा आपको गिवन है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एसेट्स लाइबिलिटीज को पहले सॉर्ट करो। देखो 11th क्लास में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी या बैलेंस शीट इक्वेशन इसको बोलते थे। तो इसको सबसे पहले तो सॉल्व करो।
तो आपको यहाँ पे ये जो कैपिटल की वैल्यू निकलेगी ना, ये खाली कैपिटल नहीं है, ये आपकी निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जो हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह निकालने में काम आती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का यही तरीका है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखना, ठीक है। अब आपको जो है गुडविल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में CVF बोलता हूँ, अगर आपने मेरे से ये चैप्टर पढ़ा है तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है इस पर्टिकुलर मेथड का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है भाई, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय रेट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल ही चुके हैं ऊपर, तो वो तो 15 लाख रुपए यहाँ पर लिखे रहने दो, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह लिखेंगे यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाख रिप्लेस करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 लाख इंटू 100 अपॉन में रेट कितना है भाई, रेट हमारे पास गिवन है 15 और माइनस 15 लाख, ठीक है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 15 1 15, 15 2 30, तो ये 30 गया, ये कितने जीरोज हैं, ये 4 जीरोज हैं, तो 1 2 3 4, तो 20,000 इंटू 100 होगा 20 लाख, ये माइनस चल रहा है 15 लाख रुपए, तो अपना आंसर कितना आ रहा है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अपनी गुडविल आ जाएगी 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं एक बार ही जूम आउट करके दिखा देता हूँ और ये वाला क्वेश्चन हमारा डन है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। तो गुडविल में से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन थे वो इतने ही थे और वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए।